बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल न्यू स्टार फैशन पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम इस ओल्ड शर्ट को बेबी फ्रॉक में कन्वर्ट करेंगे और वो भी इतने आसान तरीके से कि बिगनर्स भी इसे बहुत आसानी और सफाई से बना लेंगे। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो नीचे ग्रीन कलर का कपड़ा लगा हुआ है, स्टिच खोलकर इसे अलग कर लेंगे, फ्रंट और बैक वाले दोनों पार्ट्स को। तो ये मैंने दोनों पीसेस को अलग कर लिया है स्टिचेस खोलकर। अब इसको साइड पे रख देंगे और अब ये सिलाइयाँ खोलकर स्लीव्स को भी अलग-अलग कर लेंगे और दोनों तरफ साइडों की सिलाइयाँ भी खोल देंगे। और ये मैंने दोनों स्लीव्स को अलग कर लिया है और फ्रंट और बैक पार्ट को भी साइडों की सिलाइयाँ खोलकर अलग-अलग कर लिया है। शर्ट के ऊपर ये जो ग्रीन कलर की कढ़ाई है, इसके साथ मैच करके मैंने ये ग्रीन कलर की लेस ले ली है नीचे घेर के ऊपर अटैच करने के लिए। तो इसे यहाँ इस तरह सेट करके रखेंगे और इसकी लेंथ की पैमाइश करेंगे। 4 इंच लेस है तो इस तरह से नीचे से 4 इंच लेस का मार्जिन छोड़ लेंगे और इस तरह इंच टेप को रखेंगे और 28 इंच पर निशान लगाएंगे। टोटल लेंथ मैंने 28 इंच ली है, तो इस तरह दोनों तरफ 28 इंच पर निशान लगा लेंगे चौक के साथ। और फिर इस निशान के ऊपर स्केल रखेंगे और इन दोनों को सीधा करके एक लाइन लगा लेंगे और अब इस निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये मैंने फ्रंट पार्ट को काट कर अलहदा कर लिया है। तो अब बैक पार्ट को भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे, फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे सेट करके और इस तरह फ्रंट के मुताबिक बैक पार्ट की कटिंग भी कर। ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को काट कर अलहदा कर लिया है। अब इनको इस तरह ऊपर नीचे सेट करके रखेंगे और पिन अप कर लेंगे ताकि ये सिक्योर हो जाएं और कटिंग करते वक्त इधर उधर हिले नहीं और कटिंग सफाई के साथ हो जाए। ये मैंने इनको ऊपर नीचे हर जगह से पिन लगाकर सिक्योर कर लिया है। तो अब हम यहाँ से शोल्डर की पैमाइश करेंगे। तो शोल्डर में 4.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ से इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और 4.5 इंच पर शोल्डर का निशान लगा लेंगे विड्थ का। अब इस निशान से नीचे की तरफ 1/2 इंच पर इस तरह इंच टेप को रखेंगे और टॉप लेंथ का निशान लगाएंगे। ये टॉप लेंथ में 10 इंच ले रही हूँ। इस तरह दोनों तरफ निशान लगाने के बाद स्केल की मदद से इस तरह एक लाइन लगा लेंगे यहाँ पर टॉप पार्ट की लेंथ के लिए। यहाँ नीचे से घेर की विड्थ मैंने 20 इंच ली है, तो इसका हाफ ये देखें 10 इंच है। यहाँ से वेस्ट 18 इंच रखनी है, तो इसका हाफ लेंगे और इस तरह 9 इंच पर यहाँ निशान लगा लेंगे इस लाइन के ऊपर। आर्म होल 5 इंच लेना है, तो यहाँ 1/2 इंच वाले इस निशान के ऊपर इस तरह इंच टेप को रखेंगे और 5 इंच पर आर्म होल का निशान लगा लेंगे और फिर इस निशान के सामने किनारे पर भी 5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे और स्केल की मदद से एक लाइन लगा लेंगे इनके ऊपर और फिर चेस्ट और वेस्ट वाले निशानों के ऊपर इस तरह से स्केल रखेंगे और इन दोनों को मिलाकर भी एक लाइन लगा लेंगे और फिर नीचे की तरफ इस तरह एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब इस निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये कटिंग करने के बाद नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। नेक विड्थ 4 इंच है, तो इसका हाफ लेंगे और 2 इंच पर फोर साइड से इस तरह इंच टेप को रखेंगे और निशान लगा लेंगे। और नेक डेप्थ में 3 इंच ले रही हूँ। इस तरह दोनों साइडों पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर इन निशानों को मिलाकर एक बॉक्स बना लेंगे। बैक नेक डेप्थ में 2 इंच ले रही हूँ। 2 इंच पर बैक नेक डेप्थ का निशान लगाने के बाद हम इन दोनों निशानों को इस तरह से राउंड शेप देंगे। अब पहले बैक वाले निशान के ऊपर से बैक नेक की कटिंग कर लेंगे और फिर बैक पार्ट को अलग कर देंगे और फ्रंट नेक वाले निशान के ऊपर से फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। और इस तरह ये कटिंग करने के बाद नीचे घेर पर लगाने के लिए ये जो मैंने लेस ली है इसकी चौड़ाई ज्यादा है, तो इस तरह से काट कर इसकी चौड़ाई कम कर लेंगे और इसे आर्म होल पर अटैच करेंगे। तो ये देखें इतनी काट देंगे और इसकी चौड़ाई इतनी रखेंगे और इसे आर्म होल के ऊपर अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने लेस कट कर ली है, ये देखें इतनी चौड़ाई लेंगे और इसे यहाँ पे अटैच कर देंगे आर्म होल के ऊपर। ये वेस्ट का निशान क्योंकि फोर्थ साइड के ऊपर लगा हुआ है, एक साइड पे है दूसरी साइड पे नहीं है, तो इसे दूसरी साइड भी इस तरह लगा लेंगे और फिर इसके ऊपर ये स्केल के साथ लाइन लगा लेंगे ताकि दोनों तरफ ये लग जाए निशान। तो अब ये निशान लगाने के बाद पिने निकाल देंगे और फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे। अब ये जो कपड़ा नीचे घेर से रिमूव किया था ग्रीन कलर का, इसको इस तरह सीधा करके मैंने प्रेस के साथ अच्छी तरह से सेट कर लिया। अब इसे साइड पे रख देंगे। अब बैक पार्ट को इस तरह से सीधा रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह लेस को सीधी रखेंगे और सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से फ्रंट पार्ट को भी सीधा रखा है मैंने और इसके ऊपर इस तरह घेर के ऊपर लेस रखेंगे और सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। तो पहले हम इसे सिलाई लगा अटैच कर लेते हैं। तो ये इस तरह एक सीधी सिलाई लगा लेंगे और फिर लेस के किनारे के ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। और इस तरह मैंने ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स के घेर के ऊपर लेस को अटैच कर लिया है। अब जो ऊपर वाली साइड वेस्ट के लिए निशान लगाया था
वो फ्रंट और बैक की उल्टी साइड पर है, तो इस तरह हम इसको सीधा बिछा लेंगे और सीधी साइड भी चौक के साथ निशान लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे और पहले दोनों किनारों पर इस तरह चौक के साथ निशान लगा लेंगे सीधी साइड, और फिर इसे इस तरह बिछा लेंगे और इन दोनों निशानों के ऊपर स्केल रखेंगे और एक सीधी लाइन लगा लेंगे चौक के साथ इस तरह। और ये निशान हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की सीधी साइड पर लगाएंगे। पहले फ्रंट पार्ट के ऊपर लगाया, अब इसी तरह से बैक पार्ट की सीधी साइड पर भी चौक के साथ निशान लगाएंगे। और इस तरह ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों के ऊपर चाक के साथ निशान लगा रही हैं। अब इनको साइड पे रखेंगे और अब कमीज़ के घेर से जो कंट्रास्ट कपड़ा रिमूव किया था और इसे प्रेस कर लिया था, अब इसे पीसेस में काट लेंगे और इसकी हमने डोरियां और पट्टियां तैयार करनी है। तो इस तरह इसे 2 पीसेस में काट लिए मैंने। अब एक पीस इधर से कट करेंगे, तो इस तरह इन्हें जोड़कर इनकी पट्टियाँ तैयार कर लेंगे। अब इन पीसेस को भी साइड पर रख देंगे। अब ये जो बच गया इसकी रेप पट्टियाँ काट लेंगे इस तरह से। रेप पट्टियाँ काटने के बाद अब ऊपर वाली साइड से ये जो सीधा कपड़ा बच गया इसकी एक पट्टी काट लेंगे इस तरह सीधी। इसकी लंबाई मैंने 12 इंच ली है और चौड़ाई तकरीबन 2 इंच ली है। ये देखें, इसकी चौड़ाई 2 इंच है और रेप पट्टी की जो चौड़ाई है वो तकरीबन मैंने 1.25 इंच ली है। और ये जो सीधी पट्टियाँ काट कर रखी हैं इनकी चौड़ाई 4 इंच है। अब ये जो चौड़ी पट्टियाँ 3 पीस काट के रखे थे इनको इस तरह जोड़ लेंगे, क्योंकि इनकी हमने एक लंबी पट्टी तैयार करनी है। और इस तरह जोड़ने के बाद इसे फोल्ड करेंगे और किनारे से इस तरह तिरछी सिलाई लगाने के बाद अब इसकी लंबी सिलाई लगा लेंगे फोल्ड करके, और किनारे पर 1 इंच आनसिला छोड़ देंगे। आगे वाले साइड से किनारे से फिर इसे सिल लेंगे इस तरह। इसी तरह से 2 इंच वाली चौड़ी पट्टी को भी फोल्ड करेंगे और ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसकी चौड़ाई हमने 1/2 इंच रखनी है। तो इसके बाद रेप पट्टियों के जोड़ लगाकर इसकी भी एक लंबी रेप पट्टी तैयार कर लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद अब इन पट्टियों को सीधी साइड पलट लेंगे। इसी तरह से ये मैंने चौड़ी पट्टी को भी सीधी साइड पलट लिया है। अब किसी भी नोकीली चीज़ की मदद से इस तरह इसके कोने सेट कर लेंगे और ये जो 1/2 इंच आन सिला छोड़ा था जहाँ से इसको सीधा किए से इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और इस तरह से मैंने चौड़ी और पतली दोनों पट्टियाँ भी तैयार कर ली हैं और रेप पट्टी के जोड़ लगाकर इनको भी तैयार कर लिया। अब इनको साइड पे रखेंगे और शर्ट का बैक पार्ट लेंगे, इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके बैक में तकरीबन 3 से 4 इंच का कट लगा लेंगे ये जिप अटैच करने के लिए। और ये कट लगाने के बाद अब जिप को इसके नीचे रखेंगे इस तरह और सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। और इस तरह से ये मैंने जिप भी अटैच कर ली है। अब ऊपर वाली साइड से इस तरह से फालतू जिप को काट देंगे और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह से उल्टा रखेंगे और शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद अब नेक के ऊपर रेप पट्टी को अटैच करेंगे। तो इस तरह कमीज़ को सीधा बिछा लेंगे और इसके ऊपर रेप पट्टी को उल्टा रखेंगे। किनारे से जहाँ सिलाई लगाना शुरू करेंगे वहाँ इस तरह नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे रेप पट्टी को और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और ये सिलाई लगाते हुए रेप पट्टी को थोड़ा थोड़ा खींचते जाएंगे और नीचे वाले कपड़े को ढीला रखते जाएंगे। और जब किनारे पर आएंगे तो इस तरह नीचे की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और इस तरह रेप पट्टी को अटैच कर लेंगे। और इस तरह ये मैंने रेप पट्टी को सिलाई लगा कर अटैच कर लिया है। तो अब इसके ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेंगे
ताकि इसे पलटने में आसानी हो और ये फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाए। ये कट लगाते वक्त ख्याल रखें कि सिलाई ना कटे। ये कट लगाने के बाद अब इसको दोनों किनारों से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह दोनों किनारों से सीधी साइड पलटने के बाद अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक दफ़ा फोल्ड करेंगे और फिर एक दफ़ा फोल्ड करने के बाद ऊपर से इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और 2 दफ़ा फोल्ड करने के बाद उल्टी साइड से इसे हैंड स्टिच कर लेंगे। इस तरह से उल्टी साइड से हैंड स्टिच करेंगे। इस तरह रेप पट्टी दोनों साइडों से सफाई के साथ स्टिच हो जाएगी, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी, दोनों तरफ से फिनिशिंग आएगी इसके ऊपर। ये देखें, इस तरह फोल्ड करते जाएंगे और इसे तरपाई करके स्टिच करते जाएंगे। यहाँ अगर हम इसके ऊपर मशीन के साथ सिलाई लगाएंगे तो मशीन के साथ इतनी फिनिशिंग नहीं आती और रेप पट्टी में थोड़ा बहुत झोल आ जाता है, क्योंकि नीचे वाली साइड से मशीन जो है वो कपड़े को पीछे की तरफ खींचती है और इसके ऊपर फिनिशिंग नहीं आती। अब ये देखें, दोनों साइडों से, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी कितनी फिनिशिंग और सफाई के साथ ये अटैच हो गई है रेप पट्टी और इसमें कोई झोल नहीं है, ना कोई बल है। दोनों साइडों से कितनी सफाई के साथ ये अटैच हो गई है। और इस तरह ये मैंने नेक को तैयार कर लिया है। नेक को तैयार करने के बाद अब आर्म होल के ऊपर अटैच करने के लिए जो हमने लेस काट के रखी थी उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर में इस तरह चौक के साथ निशान लगा लेंगे और फिर सेंटर वाले निशान को शोल्डर वाली सिलाई के ऊपर रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और दोनों तरफ सिलाई लगाकर इस लेस को अटैच कर लेंगे। इसी तरह दोनों आर्म होल के ऊपर लेस को अटैच कर लेंगे और दोनों तरफ आर्म होल के ऊपर ये लेस अटैच करने के बाद अब लेस को सीधी साइड इस तरह पलट लेंगे और किनारे के ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। इस तरह कपड़े के ऊपर टॉप स्टिच लगाने का फ़ायदा यह होता है कि सिलाई जो है वो पक्की हो जाती है और इसके ऊपर फिनिशिंग आ जाती है। और इस तरह ये दोनों तरफ मैंने टॉप स्टिच लगा लिया है। अब मशीन की नीचे वाली साइड ये मैंने इलास्टिक थ्रेड डाल लिया है और वेस्ट के ऊपर जो चौक के साथ निशान लगाया था, अब इस कपड़े को इस तरह सीधा रखेंगे और ऊपर वाली साइड से इस तरह सिलाई लगाना शुरू करेंगे और इलास्टिक थ्रेड के साथ इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे। इस तरह चौक वाले निशान के ऊपर पहली सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर 1.5 इंच के फासले पर मैंने एक सिलाई और लगा ली है। ये देखें, दोनों सिलाइयों के दरमियान 1.5 इंच का फासला है। अब इससे ऊपर भी 1.5 इंच के फासले पर चौक के साथ इस तरह निशान लगाएंगे और एक सिलाई और लगा लेंगे। इसी तरह सारी सिलाइयों के दरमियान जो फासला है वो हमने 1.5 इंच ही रखना है। इस तरह चौक के साथ निशान लगाने के बाद अब इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे और फिर इसके ऊपर 1.5 इंच के फासले पर एक सिलाई और लगा लेंगे। और इस तरह ये 1.5 इंच के फासले पर मैंने फ्रंट पार्ट के ऊपर 4 सिलाइयाँ लगा ली हैं। इसी तरह बैक पार्ट के ऊपर भी 1.5 इंच के फासले पर 4 सिलाइयाँ लगा लेंगे और चुनट डाल देंगे। और इस तरह ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स के ऊपर इलास्टिक थ्रेड के साथ सिलाइयाँ लगा ली हैं और दोनों को तैयार कर लिया है। अब फ्रंट की तरफ ये जो 1/2 इंच चौड़ी रेप पट्टी तैयार करके रखी थी इसे इस तरह से स्टिच कर लेंगे दोनों साइडों पर। और इस तरह से ही मैंने दोनों साइडों पर एक पट्टी को भी अटैच कर लिया है। अब इसको इस तरह से पलट लेंगे और दोनों तरफ साइडों की सिलाइयाँ लगा लेंगे। और इस तरह से ये मैंने दोनों तरफ साइडों की सिलाइयाँ भी लगा ली हैं और इस तरह ये बेबी शर्ट जो है वो तैयार हो गई है। अब इसको सीधा करेंगे तो ये देखें, ये बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसको साइड पे रखेंगे और स्लीव्स और शर्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा था इससे हम ट्राउज़र तैयार करेंगे। दोनों स्लीव्स को इस तरह ऊपर नीचे सेट करके रख लेंगे और जो शर्ट का ऊपर वाला हिस्सा है इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर वाली साइड सेट करके इसे ऐसे रख लेंगे। तो अब टोटल लेंथ की पैमाइश करेंगे। ट्राउज़र की टोटल लेंथ हमने 28 इंच लेनी है, तो इस तरह 28 इंच लंबाई पूरी करेंगे। आसन 10 इंच लेंगे और इस तरह नीचे वाली साइड 1 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़कर 17 इंच पर इस तरह चौक के साथ निशान लगाएंगे और फिर 17 इंच पर निशान लगाकर इस तरह कर्व शेप देंगे और कट कर लेंगे। और इस तरह नीचे वाली साइड से कट करने के बाद अब कमीज़ के ऊपर वाले पार्ट को इस तरह इसके ऊपर चढ़ा कर रखेंगे, क्योंकि 1/2 इंच सिलाई में जाएगा तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ा कर रखेंगे और 10 इंच आसन की पैमाइश करके ऊपर वाली साइड पूरा कर लेंगे। 2 इंच ऊपर से नेफा फोल्ड करने के लिए मार्जिन शामिल कर लेंगे और इस तरह 12 इंच पर चौक के साथ निशान लगाएंगे और इसे कट कर लेंगे। अब इन दोनों पीसेस को इस तरह से खोल लेंगे और दोनों स्लीव्स के साथ अटैच कर लेंगे।
इनको स्लीव के साथ अटैच करते वक्त दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ करेंगे और सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लेंगे। इसी तरह दोनों स्लीव के साथ दोनों पीसेस को अटैच कर लेंगे और इस तरह ये मैंने सिलाई लगाकर इनको स्टिच कर लिया है। अब इन दोनों पीसेस को सेंटर से इस तरह से मिलाएंगे और आसन वाली सिलाई लगाकर दोनों पीसेस को स्टिच कर लेंगे। और ये मैंने इनकी आसन वाली सिलाई भी लगा ली है और ये सिलाई लगाने के बाद अब ऊपर वाली साइड ये इलास्टिक डालने के लिए होल बनाएंगे। तो इसको उल्टी साइड से फोल्ड करेंगे और 1 इंच का इस तरह सिला मैंने छोड़ दिया था, इसे सिलाइयाँ लगाकर स्टिच कर लेंगे। और इस तरह ये मैंने होल तैयार कर लिया है। अब इसको फोल्ड करेंगे और नेफे की सिलाई लगा लेंगे। और ये मैंने नेफे की सिलाई भी लगा ली है और इस तरह हमारा ये ट्राउज़र भी तैयार हो गया है। अब इसमें बेबी के वेस्ट की साइज़ की इलास्टिक काट कर वो इसके अंदर डालेंगे और दोनों साइडों से निकाल कर इसके दोनों सिरों को इस तरह से मिलाएंगे और स्टिच कर लेंगे। और इस तरह हमारा ये बेबी सूट बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। ये ट्राउज़र भी तैयार हो गया है और शर्ट भी। और ये जो चौड़ी पट्टी हमने सी कर रखी थी इसे साइडों वाली ये डोरी के अंदर इस तरह से डाल देंगे और ये इसकी फाइनल लुक है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें। इसका ये फ़ायदा होगा कि मेरी वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आपको मिलेगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह स्टिचिंग की किसी और वीडियो के साथ फिर हाज़िर हो जाऊँगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।